नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत। और अभी सामने एक नाम लिखा हुआ है, नाम है रायबरेली। रायबरेली में बीते 2 दिन पहले एक मानसिक बीमार दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, युवक दलित संवर्ग से आता था। युवक ने राहुल गांधी की का जिक्र कर दिया था और पीटने वाले दूसरे तबके के लोग थे। यह क्रूरतम घटना 3 अक्टूबर की रात हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 3 अक्टूबर की रात हुई इस क्रूरतम हत्या ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 38 वर्षीय हरिओम को गांव वालों ने पकड़कर पहले बेरहमी से पीटा, फिर अधमरे हालात में रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया। सवाल उठता है, क्या किसी ने सच में उसे ड्रोन चोर मान लिया था या कोई और राज छिपा है? 4 अक्टूबर को सामने आए नई वीडियो में जो कुछ हो रहा है वह हैरान कर देता है। वीडियो में हरिओम पीटते हुए, जब पीटा जा रहा है हरिओम को, तो बार बार राहुल गांधी का नाम लेता है और भीड़ में से कोई कहता है, यहां सब बाबा वाले हैं। क्या यही कारण था कि भीड़ ने उसकी नहीं सुनी? फिर क्या ग्रामीणों ने अपने ही कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया था? हरिओम अपने फतेहपुर जिले के तरावती गांव से ऊंचाहार डलमऊ मार्ग की ओर जा रहा था। तभी गांव के 24-25 लोग उसे पकड़ लेते हैं। सवाल उठता है, क्या उन्होंने उसे चोर मान लिया था? किसी व्यक्तिगत रंजिश ने इस नरसंहार को जन्म दिया है? पहले उसे बेल्ट और फिर डंडे से पीटा गया। अधमरा जानकर शर्ट से ही उसके हाथ बांधे गए। सवाल यह है, क्या इतनी क्रूरता का कोई न्याय संगत कारण हो सकता है? फिर उसे रेलवे ट्रैक पर क्यों फेंका गया? 2 अक्टूबर की सुबह जब देश गांधी जयंती मना रहा था, उस समय उसका खून से लथपथ सब मिला। 1 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में हरिओम जमीन पर अधमरा पड़ा है। भीड़ उसके प्राइवेट पार्ट और जांघों पर डंडे बरसा रही है। क्या किसी ने सोचा कि यह मानवता पर हमला या सिर्फ सजा थी? इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार सिंह का ट्रांसफर हो चुका है, तो और पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। इस तस्वीर में जो ये 5 लोग हैं, ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने जो कहा है वो आप सबको सुनना चाहिए और वो देखना चाहिए। मैं सीधा मनोज काका के साथ आपको जोड़ता हूं और आपको उनकी वो पूरी बात सुनवाने का प्रयास करता हूं जो आप सोच रहे हो। नमस्कार। बहुत क्षोभ और पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि रायबरेली के ऊंचाहार में एक हरिओम नाम के दलित युवा की बर्बर हत्या कर दी गई और वो वीडियो सबने देखा होगा। कोई व्यक्ति, कोई भी जिसमें जरा सा भी संवेदना होगी मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति, और जरा सा भी उसमें मानव रहने की जिम्मेदारी होगी, अगर मानवता के प्रति थोड़ी भी प्रतिबद्धता होगी, तो कम से कम उस बर्बर वीडियो से, उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता का नाम लेने पर एक दलित युवा को एक सत्ताधीश मुख्यमंत्री का नाम लेकर के जयकारा लगा करके पीटा जा रहा है और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान न चली गई। उससे पहले वो एक थाने में डिटेन किया गया था युवा। अगर वहां से उसको सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया जाता तो शायद उसकी जान न जाती। सवाल यह है कि क्या जो लोग मुख्यमंत्री के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जयकारा लगाएंगे, उन्हें किसी भी दलित का, पिछड़ा का या किसी के इंसान की हत्या करने का पूरा हक है? कितना दुखद है कि एक एक व्यक्ति किसी का अगर नाम ले ले तो उसकी हत्या सरकारी सत्ताधीश का नाम लेने वाले लोग इसलिए कर देंगे कि आप हमारे समाज का नाम क्यों नहीं ले रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह की हत्या मेरठ में हुई है। एक युवा को
गिरा करके बेहोशी हालत में गोलियां मारी जा रही हैं और उसके बाद वीडियो बनाया जा रहा है। इस तरह के अब जो माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बहुत दुखद है। सरकार को कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह अगर मुख्यमंत्री, आज ही बात में उनको सुन रहा था, कह रहे थे कि हम सौहार्द पसंद हैं। अगर आप सौहार्द और मानवता और इंसानियत के आप पैरोकार हैं, तो आप ये कहते, आप किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेते, आप ये कहते कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करने वालों को, उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जा करने वालों को, ठेकेदारी में लूट करने वालों को, अपने बंदूक और सत्ता के संरक्षण के बल पर लोगों को धमकाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो स्वयं आपके जाति के ही क्यों न हो। आप इस तरह की बात करते, आप ऐसा नहीं करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बचाइए। इस देश में बहुत मुख्यमंत्री आए, फिर होंगे, और बहुत प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि इस देश की जो संस्कृति है, जो इसका बहुलतावाद है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और ममता बची रहे। मैं फिर से कहूंगा कि अमेठी के रायबरेली के दरिंदों के खिलाफ और मेरठ के दरिंदों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा इस तरह के चीजों की कहीं कोई जगह नहीं है। आपने सुना मनोज जी कह रहे हैं कि जो हो रहा था वो गलत था, जो हुआ वो जघन्य है। ऐसी घटनाएं अगर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जो लोग हैं उन पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये घटनाएं होती रहेंगी और इनसे निजात कैसे मिलेगी। घटना बड़ी क्रूरतम है, मन को हिला रही है। अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि क्या था, 1 मिनट 21 सेकंड का वीडियो कोई देख नहीं सकता। हरिओम की पत्नी पिंकी बताती है कि उनका पति मानसिक रूप से कमजोर था। क्या किसी ने यह स्थिति समझने की कोशिश की, या भीड़ ने अपने फैसले पर अडिग रहना तय कर लिया था? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज में फैलते गुस्से, अंधविश्वास और भीड़ तंत्र का आईना है। सवाल उठता है, क्या हम इस तरह की क्रूरता को रोक पाएंगे? देश में आए दिन किसी न किसी दलित, मुसलमान, पिछड़े की जान चली जाती। आखिर मारने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मानव है, ये भी इंसान है? कहां चली जाती है वो इंसानियत? कैसे मारते रहे, कैसे उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा लोग, कोई सर पर पांव रखा था, कोई उसके गुप्तांगों पर डंडे बरसा रहा था। क्या था ये सब? क्या मानवीय संवेदना जीरो हो गई थी? क्या पुलिस इनको उसी तरीके से प्रताड़ित करेगी, टॉर्चर करेगी? उस वीडियो को जब उसकी पत्नी ने देखा होगा, उसके बच्चों ने देखा होगा, क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। उस वीडियो को देख के लग रहा था, शब्द नहीं है कहने। कांग्रेस ने भी बहुत देर बाद लिखी है एक पोस्ट कि रायबरेली के हरिओम ने जिस तरह से मरने से पहले राहुल गांधी को कराती आवाज में पुकारा, उससे उम्मीद नजर आती है। मरने से पहले बचने की आखिरी उम्मीद, ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए और राहुल गांधी को हरिओम के घर तक पहुंचना चाहिए, जिससे हरिओम के घर वालों को भरोसा हो, न्याय मिले, हौसला मिले, और न्याय मिलने की अंतिम कड़ी तक हम इस लड़ाई को लड़ें। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, रायबरेली में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या करने की बेहद दुखद खबर है। सोकर कुल परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी का नाम लेता है। हत्यारे तब भी नहीं रुकते हैं, उल्टा ये कहते हैं, ये बाबा का, ये बाबा वाले। इस ट्विटर पर लोगों ने लिखा, सूरज कुमार बुद्ध ने लिखा, जो एक यूजर हैं, वीडियो शेयर कर लिखा, रायबरेली में चोरी के शक में दलित युवक हरिओम को पीट पीट कर हत्या का वीडियो अत्यंत भयावह है। जान बचाने के लिए युवक राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन यह सुनते ही रक्त पिपासु गंवारों की भीड़ ठाके लगाते हुए कहती है, ये यहाँ सब पावा वाले है। योगी सरकार के लिए अत्यंत शर्म और चिंता की बात है। यहाँ उत्तर प्रदेश में रक्त पिपासु भीड़ उनके नाम पर ठहाके लगाकर एक दलित की निर्मम हत्या कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से लोगों में कानून व्यवस्था का डर स्थापित होना चाहिए, न कि मोब लिंचिंग करने की प्रेरणा। आगे लिखा, यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में दलितों एवं आम लोगों की जान खतरे में है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आगे का वीडियो इतना खतरनाक है कि हम उसे पोस्ट नहीं कर सके।
आगे लिखा, सरकार से मांग है हत्याकांड में शामिल वैभव सिंह, विपिन मौर्य, सहदेव पासी, विजय कुमार, सुरेश मौर्य के खिलाफ कठोर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। साथ ही मामले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए ताकि समय सीमा के भीतर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सोचिए, ये आज की घटना देखकर मन इतना व्याकुल है, मन इतना परेशान है। आखिर इस देश में सब कुछ तबाह हो चुका है। मैंने शुरुआत में कहा, जब मॉब लिंचिंग शुरू हुई, मुसलमानों से शुरुआत हुई, हमने कहा पूरा समाज देख रहा है, आवाज नहीं उठाई तो कल हम पर भी आंच आएगी, तुम पर भी आंच आएगी, धीरे धीरे यह आंच हम सबको जकड़ लेगी, फिर हमारे पास बचने के लिए कोई राह नहीं। आज पूरे देश में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, पूरे राज्यों में वारदातें हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये घटना अजीबोगरीब है। लेकिन हमें दिक्कत इस बात से नहीं है, हमें दिक्कत इस बात से है कि अब तक सभी राजनीतिक दल खामोश हैं। ट्विटर से नहीं काम चलेगा, ऐसे मामलों पर पीड़ित के घर जाना पड़ेगा, पीड़ित की समस्या सुननी पड़ेगी और खुद भी बुलंदी से आवाज उठानी पड़ेगी। अब मेरे पास शब्द नहीं है इस पूरी खबर पर कहने के लिए। मैं मनोज काका का फिर धन्यवाद देता हूं कि उस व्यक्ति ने खुलकर अपनी आवाज रखी है, खुलकर अपनी बात रखी है। धन्यवाद, नमस्कार।